Hello friends, welcome to my channel Simplenomics. Here you can learn economics in a very simple and easy way. So let's start. तो हमने जो पिछली वीडियो में गिफन गुड्स के बारे में पढ़ा था, आज हम ये देखेंगे कि गिफन गुड्स प्राइस डिक्रीज होने पर उनकी डिमांड डिक्रीज क्यों होती है या फिर उनका प्राइस और डिमांड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यों होता है। इसको हम देखेंगे थ्रू द हेल्प ऑफ स्लिट्सकी इक्वेशन। तो पहले समझते हैं कि स्लिट्सकी इक्वेशन क्या होती है। अब हम सबने देखा कि जब भी हम ये कर्व बनाते हैं, एक बजट लाइन बनाया और आईसी बनाया एट इक्विलिब्रियम, यहां पर हमारी गुड 1 की डिमांड है x1 और गुड 2 की डिमांड है x2, बजट लाइन है BL और इंडिफरेंस कर्व है IC1। तो सपोज कि हमारा जो गुड x1 है, मतलब गुड 1 है, उसका प्राइस इंक्रीज हो गया। अगर उसका प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी बजट लाइन BL जो है वो स्टीप हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बजट लाइन की स्लोप क्या होती है? -P1/P2। तो बजट लाइन स्टीप हो जाएगी। अगर बजट लाइन स्टीप होगी तो वो कुछ ऐसी दिखेगी। जब बजट लाइन हमारी स्टीप हो गई तो क्योंकि ये हमारा नॉर्मल गुड है, हमने ये दोनों नॉर्मल गुड कंसीडर किए हैं, ठीक है। तो जब नॉर्मल गुड है और बजट लाइन हमारी अब स्टीप हो गई है, प्राइस ऑफ गुड 1 बढ़ गया है, तो अब कंजम्पशन ऑफ गुड 1 कम हो जानी चाहिए। क्यों? क्योंकि अब हमें रिलेटिवली एक्सपेंसिव पड़ रहा है गुड 1 एज कंपेयर टू गुड 2। तो जब हमारी डिमांड कम होगी, अब गुड x1 यहां पे, तो रेंज क्या होगी इसकी? हमको इस रेंज से इधर बनाना है IC, ये बन गया हमारा IC0। और हमारा जो नया इक्विलिब्रियम आया उस पे क्वांटिटी ऑफ गुड x1 थी x1 डैश, जो कि पहले वाले से कम थी। अब ये ऐसा कैसे होता है ये हमें बताता है स्लिट्सकी इक्वेशन। अब जब हमारा प्राइस ऑफ गुड 1 इंक्रीज हुआ तो दो चीजों की वजह से डिमांड चेंज होगी x1 की। अब वो दो चीज क्या है? मान लीजिए हमारी इनकम M थी, उसके अंदर हम कंज्यूम कर रहे थे गुड x1, x2, ये बंडल हम कंज्यूम कर रहे थे। बट अब हमारा प्राइस इंक्रीज होकर हो गया है P1 डैश। जब हमारा प्राइस P1 डैश हो जाएगा गुड x1 का, तो एक तो हमारा गुड x1 की डिमांड इसलिए कम होगी, क्यों? क्योंकि रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गया गुड x1 एज कंपेयर टू गुड x2। और दूसरी क्यों कम होगी ये डिमांड? क्योंकि गुड x1 और गुड x2 नॉर्मल गुड है, तो पहले जितनी हम इनकम में x1 और x2 कंज्यूम कर रहे थे, अब वो इनकम हमें वही बंडल खरीदने के लिए कम है। तो हमारी परचेजिंग पावर कम हो गई है, हमारी रियल इनकम कम हो गई है क्योंकि प्राइसेस बढ़ गए हैं। हमारी नॉमिनल इनकम उतनी ही है, मतलब कमा अभी भी हम M ही रहे हैं, बट अब उनको खर्चा नहीं कर सकते हम, हमारी वैल्यू कम हो गई है इनकम की, रियल इनकम हमारी डिक्रीज हो गई है। तो जब हमारी इनकम डिक्रीज होती है तो नॉर्मल गुड्स की डिमांड भी डिक्रीज होती है। तो ये दो रीजन है जिसकी वजह से हमारे पास गुड x1 की डिमांड कम हुई। जो पहला रीजन है उसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि रिलेटिवली एक्सपेंसिव हो गया गुड x1 गुड x2 के कंपैरिजन में, इसलिए हमने गुड x2 पे अपने रिसोर्सेज ज्यादा लगाए गुड x1 पे लगाने के बजाय। तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। और दूसरा इफेक्ट कि हमारी परचेजिंग पावर ही कम होगी, उसकी वजह से हमें दोनों गुड्स की डिमांड कम करनी पड़ी, उसे हम कहते हैं इनकम इफेक्ट। तो अब हम शुरू करते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से, देखना कि कितनी डिमांड कम हुई जब हमारे पास एक गुड की प्राइस इंक्रीज हुई। अब वही हम बजट लाइन और आईसी से ही इसको देखेंगे। गुड x1 on x-axis, good x2 on y-axis. Initial budget line BL, initial IC1। अब जो स्लिट्सकी इक्वेशन है वो हमें क्या बताता है कि हमें अगर बांटना है इसको, मतलब अगर हमको सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और इनकम इफेक्ट में दिखाना है टोटल इफेक्ट को, जो कि चेंज इन प्राइसेस की वजह से क्वांटिटी डिमांडेड पे आ रहा है गुड की, तो हमें पहले क्या करना पड़ेगा?
पहले लाइन को पिवट करना पड़ेगा इस हिसाब से कि हम अपना प्रीवियस बंडल, जो कि ये बंडल है गुड x1 और गुड x2, इसको अफोर्ड कर पाए। तो इसको अफोर्ड कर पाए अगर, तो हमारा जो प्राइस बनेगा, जो हमारी बजट लाइन नहीं बनेगी प्राइस इंक्रीज की वजह से, वो एक तो स्टीप होगी, वो तो हमें पता है, प्राइस इंक्रीज हुआ तो बजट लाइन स्टीप होगी। तो वो अगर स्टीप हो रही है और वो पास करनी चाहिए इस पॉइंट से, क्योंकि हमें नया जो बंडल है उसकी परचेजिंग पावर सेम होनी चाहिए, मतलब हम वही बंडल कंज्यूम कर पाए। तो जब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ तो हमारी बजट लाइन जो थी वो स्टीप हो गई, पास तो यहीं से करी, पास इसी पॉइंट से करेगी हमारी बजट लाइन। तो नई बजट लाइन हमारी क्या बनेगी, बी डैश एल डैश। अब हमारे पास ये नई बजट लाइन है। अब सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या कहता है कि जब भी गुड x1 की डिमांड बढ़ेगी तो तब उसकी, जब गुड x1 का प्राइस बढ़ेगा तो उसकी डिमांड भी कम हो जाएगी। क्यों होगी कम? क्योंकि हमारा गुड x1 नॉर्मल गुड है, गिफिन गुड हमने नहीं लिया। तो जब भी ऐसा हुआ, अब प्राइस इंक्रीज हुआ है तो गुड x1 की पहले डिमांड यहां है, तो नई बजट लाइन के हिसाब से कहीं पर यहां आनी चाहिए उसकी डिमांड, ये है IC2, तो ये है हमारा x1 डैश जो कि x1 से कम है। तो जो ये चेंज आया इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। क्यों आया ये चेंज? क्योंकि हमने अभी इनकम सेम रखी है। हमने क्या किया कि हमने कंज्यूमर की परचेजिंग पावर को फिक्स कर दिया। परचेजिंग पावर को फिक्स करने का क्या मतलब, अभी भी वो पुराना वाला बंडल अफोर्ड कर पा रहा है, पर अब ये कैसे कर पा रहा है? क्योंकि अब हमारा प्राइस इंक्रीज हुआ था, तो वो बंडल पुराना वाला कैसे अफोर्ड कर पा रहा है? हमने उसको एक कंपनसेटरी इनकम प्रोवाइड करी। हमने, अगर उसकी इनकम m थी जिसपे वो ये बंडल अब अफोर्ड नहीं कर पा रहा था, हमने उस इनकम के अंदर कुछ इनकम ऐड करी जिससे अब वो ये बंडल अफोर्ड कर पा रहा है। इसको हम बोलते हैं कंपनसेटरी इनकम। तो इसलिए ये हमारा कंपनसेटरी इक्वेशन है। कंपनसेटरी है क्यों? क्योंकि हमने इसको इनकम दी है ताकि वो वापस उसी बंडल पर आ सके या फिर उस बंडल को अफोर्ड कर पाए। अब क्योंकि हमारी स्लोप चेंज हो चुकी है बजट लाइन की, तो वो वाला उसका ऑप्टिमल बंडल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऑप्टिमल बंडल के हमें स्लोप चेंज सेम चाहिए होती है, आईसी की भी और बजट लाइन की भी। तो ऑप्टिमल बंडल हमारा कहीं और बनेगा, जैसे वो अभी बना यहां पर, वो हमारा बना इस पॉइंट पर ऑप्टिमल बंडल बना नया, और यहां पर था हमारा पुराना ऑप्टिमल बंडल। तो जब हमने उसको इनकम प्रोवाइड करी तो हमारी नई इनकम होगी m डैश। तो हम देखते हैं थ्रू इक्वेशंस की चेंज क्या आया हमारे पास। पहले हमारी इनकम थी m और प्राइस ऑफ गुड वन था P1। ये वाले कंडीशंस पे हम कंज्यूम कर रहे थे क्वांटिटी ऑफ x1 के बराबर। बट अब हमारी इनकम जो है वो बढ़कर हो गई है m डैश। क्यों? क्योंकि हमने उसको कंपनसेटरी इनकम प्रोवाइड करी है, और जो हमारा नया प्राइस है वो भी चेंज है, वो है P1 डैश। तो अब हमें ये दिखाने के लिए कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना है, इन दोनों को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमने अभी इसके अंदर इनकम को कंस्ट्रेंट किया है, हमने अभी परचेजिंग पावर नहीं चेंज की, जबकि प्राइस इंक्रीज होने पर हमारी परचेजिंग पावर कम हो जाती है। तो अभी हमने उसको सेम परचेजिंग पावर दी है। तो डेल्टा x1s हमें क्या बताता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से हमारी चेंज इन डिमांड ऑफ गुड x1 कितनी हुई और इंक्रीज इन प्राइस ऑफ गुड x1। तो ये जो हमारी इक्वेशन है ये हमें बता रही है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से कितनी इंक्रीज हो रही है हमारी डिमांड। अब हम देखते हैं कि इनकम इफेक्ट क्या दिखाता है। इनकम इफेक्ट कैसे दिखाएगा? अब हमने उनको इनकम प्रोवाइड करी थी कंज्यूमर को ताकि वो सेम बंडल कम से कम कंज्यूम कर पाए, परचेजिंग पावर सेम रहे। पर अब इनकम इफेक्ट दिखाना है, क्योंकि तो इनकम इफेक्ट के लिए हम जो कंपनसेटरी इनकम प्रोवाइड करी थी हमने कंज्यूमर को, हम वो उससे वापस ले लेंगे। तो जो पहले इनकम हमारी m प्लस डेल्टा m बनी थी, अब वो सिर्फ m रह जाएगी। तो वो स्लोप तो सेम रहेगी, जो नई बजट लाइन थी उसके साथ हमारी स्लोप सेम रहेगी। क्यों सेम रहेगी? क्योंकि हमने अब प्राइस रेशियो चेंज नहीं किया, प्राइस अभी भी P1 डैश है और इनकम हमको उनसे वापस लेने से पहले भी P1 डैश ही था।
तो हमारी नई बजट लाइन बन गई बी एल डबल डैश। अब ये कैसे पता चलेगा हमें कि यहां पे कितना इफेक्ट आया? तो पहले हम देखते हैं कि हमने उनको इनकम कितनी प्रोवाइड करी एक्स्ट्रा। तो क्योंकि हमें सेम बंडल ऑफ गुड्स अफोर्ड करने थे, तो जो नई इनकम होनी चाहिए वो होनी, जो नया हमारी बजट लाइन की इक्वेशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? एम डैश P1 डैश X1 डैश। क्यों? क्योंकि नई क्वांटिटी कंज्यूम होगी नए प्राइस पे, प्लस P2 X2। क्यों? क्योंकि अभी हमारा प्राइस पे कोई फर्क नहीं आया, ना ही हमारा X2 पे कोई फर्क आया है गुड 2 के प्राइस पे। अब जो पुराना हमारा बजट लाइन था वो क्या था? M P1 X1 प्लस P2 X2। अगर हम इन दोनों इक्वेशंस का डिफरेंस लेते हैं तो हमारे पास क्या आता है? M माइनस M डैश इज इक्वल्स टू P1 माइनस P1 डैश X1। तो हमें क्या पता चला कि जो चेंज इन इनकम है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टू द चेंज इन प्राइस। वो जितना प्राइस चेंज होगा उसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अब यहां पे मैंने X1 क्यों लिखा, X1 डैश क्यों नहीं लिखा? क्योंकि हमको सेम बंडल कंज्यूम करना है X1 X2, या कंज्यूम ना करके एटलीस्ट वो हम अफोर्ड कर पाए, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर चेंज नहीं हुई। तो एक्चुअल में ये X1 डैश नहीं X1 ही है, क्योंकि हमारी परचेजिंग पावर चेंज नहीं हुई थी प्राइस इंक्रीज होने से, क्योंकि हमने इनकम कंपनसेट कर दी थी। वो इनकम का कंपनसेटरी अमाउंट कितना था? डेल्टा एम, जो कि बराबर था चेंज इन प्राइस ऑफ गुड X1 इनटू इनिशियल डिमांड ऑफ गुड X1। तो ये हमें बताता है कि हमें एक्स्ट्रा इनकम कितनी कंपनसेट करनी है इन केस ऑफ प्राइस चेंज। तो अब हम देखते हैं कि इनकम इफेक्ट को कैसे थ्रू इक्वेशन हम दिखा सकते हैं। अब इनकम इफेक्ट देखते हैं। डेल्टा X1 N बोलेंगे हम इनकम इफेक्ट को। अब जब हमारा जो नया प्राइस था P1 डैश वो तो सेम रहेगा इनकम में। क्यों? क्योंकि हमने प्राइस रेशियो ऑफ चेंज नहीं किया, तो हमारा वो तो P1 डैश ही रहेगा प्राइस। बट अब हमारी इनकम वापस से M हो जाएगी। तो गुड X1 की डिमांड जो है वो किस पे डिपेंड करेगी? अब इनकम पे, क्योंकि अब हम इनकम इफेक्ट दिखा रहे हैं। तो इनकम इफेक्ट किसके बराबर होगा? जो डिमांड ऑफ गुड 1 एट प्राइस P1 डैश एंड इनकम M माइनस डिमांड ऑफ गुड 1 एट इनकम M डैश एंड प्राइस P1 डैश। तो ये जितना भी हमारा डिफरेंस आएगा ये बराबर होगा इनकम इफेक्ट के, और ये बराबर होगा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के। तो हमें ये पता है कि ये नॉर्मल गुड था, तो टोटल इफेक्ट में हमें हमेशा इसकी क्वांटिटी डिक्रीज मिलेगी। क्यों डिक्रीज मिलेगी? क्योंकि प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो जो टोटल इफेक्ट होगा नेट चेंज इन डिमांड जो होगी गुड X1 की, वो किस बराबर होगी? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट प्लस इनकम इफेक्ट। नेट चेंज इन डिमांड इस पे डिपेंड करेगी। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे कि गिफिन गुड ऐसा क्यों करते हैं, कि उनके अंदर क्या क्वालिटी होती है जिसकी वजह से प्राइस और डिमांड उनकी डायरेक्टली रिलेटेड हो जाती है। मतलब प्राइस डिक्रीज होने पर उनकी डिमांड भी डिक्रीज होती है। ऐसा क्यों होता है? अब हमें पता है कि जब भी प्राइस इंक्रीज करेगा तो उस गुड की डिमांड कम होगी। ये मैंने डिमांड कर्व वाली वीडियोस में बताया हुआ, उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो अगर हमारा प्राइस इंक्रीज कर रहा है तो डिमांड डिक्रीज हो रही है, इसका मतलब डेल्टा X1 X का साइन हमेशा नेगेटिव होगा। बट अगर हमारा गुड नॉर्मल है तो हमारा जब इनकम इंक्रीज हो रही है तो हमारी डिमांड बढ़ती है। बट जब हमारा प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो हमारी रियल इनकम डिक्रीज हो रही है, तो हमारी डिमांड भी डिक्रीज होनी चाहिए। तो प्राइस इंक्रीज के साथ हमारा इनकम इफेक्ट भी यही बताता है कि हमारी डिमांड डिक्रीज करेगी, तो ये भी नेगेटिव साइन। तो इससे क्या पता चला कि नेट चेंज इन डिमांड फॉर X1 व्हेन प्राइस इंक्रीजेस वुड बी नेगेटिव। इसका क्या मतलब है कि जब प्राइस इंक्रीज करेगा तो डिमांड डिक्रीज करेगी। बट अब हम गिफिन गुड का केस देखते हैं। गिफिन गुड में ऐसा क्यों होता है कि जब प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड बढ़ती है, या प्राइस डिक्रीज करता है तो डिमांड
कम होती है। तो इन एनी केस हमारा डेल्टा x1s जो है यानी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का जो है वो हमेशा नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि जब प्राइस डिक्रीज करेगा तो हमारी डिमांड बढ़ेगी एंड वाइस वर्सा। तो ये तो हमेशा नेगेटिव ही होगा। बट हमारे पास यहां पर था नॉर्मल गुड। अगर हम इंफीरियर गुड को यहां पर देखें तो इंफीरियर गुड की जब हमारी इनकम जब डिक्रीज होती है तो इंफीरियर गुड की डिमांड इंक्रीज होती है। इसका मतलब क्या है? जब हमारा प्राइस बढ़ेगा एक गुड का तो हमारी डिमांड फॉर दैट गुड भी बढ़ेगी अगर हमारा गुड इंफीरियर है। तो ये साइन हमारा पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि प्राइस और डिमांड इनकम इफेक्ट में सेम डायरेक्शन में बढ़ रही है। तो सेम डायरेक्शन में जाने का मतलब वो पॉजिटिवली रिलेटेड है, तो ये साइन पॉजिटिव आएगा। बट अब हमारे पास क्या है? ये कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन है, एम्बिगुअस रिजल्ट आ सकता है। अगर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बड़ा होता है इनकम इफेक्ट से तो हमारे पास नॉर्मल गुड का आएगा कि हमारी प्राइस इंक्रीज होने से हमारी डिमांड डिक्रीज हो रही है। बट अगर हमारा इनकम इफेक्ट सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट से बड़ा हो जाए तो हमारे पास आ जाएगा हमारा प्राइस डिक्रीज होने से हमारी डिमांड भी डिक्रीज हो रही है। तो इसका क्या मतलब है कि गिफिन गुड कैसे गुड होते हैं? गिफिन गुड होते हैं हाईली इंफीरियर गुड जिसके अंदर ये वाला कंपोनेंट स्ट्रांगली पॉजिटिव होता है और इतने वो इंफीरियर होते हैं कि जब एक गुड की प्राइस गिरता है या प्राइस उसका बढ़ता है, जब एक गुड का प्राइस बढ़ता है तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। तो उस गुड की प्राइस बढ़ने से डिमांड बढ़ रही है, वो सेम ही डायरेक्शन में चल रहे हैं। क्यों चल रहे हैं? क्योंकि वो हाईली इंफीरियर है। तो इससे हमें क्या पता चला कि हमारा जो गिफिन गुड होता है वो बहुत स्ट्रांगली इंफीरियर होता है, वो बहुत स्ट्रांगली इंफीरियर भी होता है। तो अगर एक गुड गिफिन है तो वो बहुत स्ट्रांगली इंफीरियर भी है। बट अगर वो गुड इंफीरियर है तो जरूरी नहीं है वो गिफिन भी हो। जैसे कि मैंने आपको बताया, अगर पॉजिटिव कंपोनेंट ओवर पार नहीं कर पा रहा नेगेटिव कंपोनेंट को तो नॉर्मली हमारे पास रिजल्ट आएगा, यानी कि राइट रिजल्ट आएगा, हमारा डिमांड कर्व नेगेटिवली स्लोप्ड ही आएगा। तो इसलिए अगर एक गुड जो है वो गिफिन है तो वो स्ट्रांगली इंफीरियर है, बट कन्वर्स नीड नॉट बी ट्रू। तो ये मैंने आपको बताया कि गिफिन गुड कैसे स्ट्रांगली इंफीरियर होते हैं। अब हम स्लेट्सकी इक्वेशन के कुछ एग्जांपल्स देखते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स, परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स और क्वाज़ाइलिनियर प्रेफरेंसेस में। सबसे पहले हम देखते हैं परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में। हम सबको पता है परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स के जो आईसी होते हैं वो एल शेप्ड होते हैं। और जो हमारा बजट लाइन है वो इस पॉइंट पे ऑप्टिमल दिखाएगा हमें, क्योंकि हमको सेम अमाउंट ऑफ गुड्स कंज्यूम करने हैं या फिर कुछ एक एग्जैक्ट प्रोपोर्शन है उसके अंदर कंज्यूम करने हैं। तो हमेशा और हमेशा हमारा किंक पर ही नया ऑप्टिमल आएगा। तो सपोज अब प्राइस ऑफ गुड x1 कम हो जाता है। अगर प्राइस ऑफ गुड x1 कम होता है तो हमारा जो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट वाला मतलब कंपनसेटरी बजट लाइन हमारी जो बनेगी दैट शुड पास थ्रू दिस पॉइंट। क्यों पास करनी चाहिए इस पॉइंट से? क्योंकि हमको ये बंडल अफोर्ड करना है, परचेजिंग पावर कांस्टेंट रखनी है, तो वो इस पॉइंट से पास करेगी। तो अगर वो बजट लाइन इस पॉइंट से पास कर रही है प्राइस डिक्रीज होने पर तो हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो जीरो आ रहा है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो कुछ आया ही नहीं। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्यों नहीं आया? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट मतलब हमारा जब हमने बजट लाइन चेंज भी करी तब भी हमारी क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ दीज गुड्स चेंज नहीं हुई, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमारा जीरो आया। अब हम देखते हैं इनकम इफेक्ट। जब हमने कंपनसेटरी डिमांड से कंपनसेटरी बजट लाइन से इसको शिफ्ट किया, क्यों? क्योंकि प्राइस डिक्रीज हुआ था तो हमारी इनकम बड़ी होगी। तो हमारा नया जो बजट लाइन आई वो आई कुछ यहां से पास करती थी, ऐसे जा रही थी, मतलब यहां पर पास कर रही थी। यार इसको मैं अब ठीक तरह बना के दिखाता हूं। जो हमारी नई बजट लाइन आई वो किंक पे ही आएगी दूसरे के, क्योंकि हमारा ऑप्टिमल इन केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स हमेशा और हमेशा किंक पे ही बनता है। तो सपोज वो नई बजट लाइन आई ऐसे, तो हमारा जो एक आईसी था वो यहां पर इंटरसेक्ट कर रहा था। तो हमारा प्राइस गिरने से गुड x1 की डिमांड इंक्रीज हो गई। गुड x1 की डिमांड पहले जहां पर x1 थी अब वो x1 डैश हो गई है और ये इंक्रीज की है।
तो यहां पर हमारा इनकम इफेक्ट जो है दैट इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट ऑफ द चेंज इन प्राइसेस, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो है वो जीरो आ रहा है, क्योंकि जब हमने कंपनसेटरी बजट लाइन बनाई तो उससे हमारी क्वांटिटी डिमांडेड पे कोई फर्क नहीं पड़ा। अब हम देखते हैं परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स का केस। परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स में हमें पता है कि आईसी जो होते हैं वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं डाउनवर्ड स्लोपिंग। अब सपोज कि मैं इनिशियली गुड X2 कंज्यूम कर रहा हूं, तो जो मेरा बजट लाइन बनी वो कुछ ऐसी बनी, ये बजट लाइन थी, ये IC1, IC2, IC3। अब मेरा गुड X1 का प्राइस डिक्रीज हो गया। अगर P1 डिक्रीज हो गया, सपोज वो P2 के नीचे चला गया, अब P1 डिक्रीज हुआ है, तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें क्या कहता है, हमें पुराना बंडल भी अफोर्ड करना है, परचेजिंग पावर कांस्टेंट रखनी है और हमें अब स्लोप इसकी चेंज करनी है, मतलब इसके अलोंग पिवट करना है बजट लाइन को, जो कि हमारी कंपनसेटरी बजट लाइन बनेगी। तो P1 डिक्रीज हुआ है तो हमारी बजट लाइन फ्लैट हो जाएगी, बजट लाइन फ्लैट होगी और पास कहां से करेगी, इस पॉइंट से, क्योंकि हमारा P2 जो था वो कम था P1 से, तो पहले हम सिर्फ और सिर्फ P2 कंज्यूम कर रहे थे, तो यहां पे ऑप्टिमल बंडल था। बट अब P1 डिक्रीज हो गया है और हमारे पास क्या आया कि P1 जो है वो अब कम हो गया है P2 से, तो अब हम P2 कंज्यूम करेंगे, मतलब अब हम P1 कंज्यूम करेंगे। क्यों P1 कंज्यूम करेंगे, क्योंकि P1 जो है वो लेस देन P2 हो गया। तो अब हमारा जो नया ऑप्टिमल बंडल आएगा वो यहां पर आएगा। बट अब इस केस में हमारे पास इनकम इफेक्ट नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता इनकम इफेक्ट, क्योंकि पहले ही हमने गुड में चेंज कर दिया है। पहले जहां पर हम गुड X1 की क्वांटिटी 0 कंज्यूम कर रहे थे, अब हम वहां पर कंज्यूम कर रहे हैं X1। तो ये सारा हमारा क्या है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट दैट इज इक्वल टू टोटल इफेक्ट, और इस केस में इनकम इफेक्ट 0 है, क्योंकि अब हमने इनकम उनसे ली ही नहीं। पहले भी हम वही बंडल कंज्यूम कर रहे थे, अभी भी वो बंडल कंज्यूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा P2 पर चेंज नहीं आया था, P1 पर चेंज आया था। तो हमने कंपनसेटरी इनकम उनसे ना ली ना कंज्यूमर को दी, इसलिए इस केस में इनकम इफेक्ट 0 आया। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारा परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स था उसके अंदर हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0 आया था और इसके अंदर हमारा इनकम इफेक्ट 0 आया। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में क्यों 0 आया था, क्योंकि परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स दो ऐसे गुड्स होते हैं जो कि हमेशा इकट्ठे यूज होते हैं, तो उनको सब्स्टिट्यूट किया ही नहीं जा सकता इन एनी केस, इसलिए उस केस में हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0 आया था। और हमारे जो परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स होते हैं ये ऐसे गुड्स होते हैं जिनको इकट्ठे यूज हम नहीं करते, हमेशा सब्स्टिट्यूट ही करते हैं, क्योंकि सब्स्टिट्यूट से तो इससे हमको क्वांटिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिसका प्राइस ज्यादा होगा हम वो नहीं यूज करेंगे, दूसरा यूज करेंगे, इसलिए हमारा इनकम इफेक्ट 0 आया था कि अगर हमारी परचेजिंग पावर कम भी होती हम दूसरे गुड पे शिफ्ट कर जाते हैं जो सस्ता है। तो इसलिए इस केस में हमारा इनकम इफेक्ट 0 आया और परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स में हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट 0 आया। अब हम देखते हैं कोसाई लीनियर का केस। कोसाई लीनियर प्रेफरेंसेस मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में कराई हुई हैं, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो हम लोगों को पता है कि कोसाई लीनियर इनकम पे डिपेंड नहीं करते, क्योंकि जब हमने लास्ट वीडियो में एंजल कर्व बनाया था वो वर्टिकल आया था पैरेलल टू वाई एक्सिस। इसका मतलब जब हमारी इनकम बढ़ती है तो हमारे कोसाई लीनियर के मतलब गुड X1 पे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कोसाई लीनियर हमारे जो कर्व्स होते हैं IC वो वर्टिकल ट्रांसलेट्स होते हैं एक दूसरे के, मतलब ऑलमोस्ट पैरेलल होते हैं, स्लोप हर जगह से सेम आएगी। तो अगर हमारी इनिशियल बजट लाइन ये है, हमारा ऑप्टिमल बंडल ये है, हमारी यूटिलिटी फंक्शन क्या है उसका Vx1 प्लस X2 कोसाई लीनियर प्रेफरेंसेस का। तो जब हमारे पास एक प्राइस डिक्रीज होता है गुड X1 का तो ये फ्लैट हो जाते हैं और हमको इन बंडल से भी पास करना है। तो सपोज वो ऐसे होते हैं, सपोज ऑप्टिमल यहां आया, स्लोप यहां पर सेम हो गई IC की और बजट लाइन की। जब स्लोप यहां पर सेम हुई तो हमारा जो नई कंजम्पशन आई वो X1 डैश आई।
तो और मैंने आपको बताया कि इनकम में इसमें कोई डिपेंडेंसी नहीं आएगी। क्यों नहीं आएगी? अब जब हमारे पास इनकम भी इंक्रीज होगी तो भी हमारा नया जो बनेगा वो यहीं से पास करेगा। तो जो हमारा नया बंडल आया वो भी यहीं पे आया x1 डैश ही। तो x1 पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इनकम इफेक्ट की वजह से। तो इसके अंदर जो भी फर्क पड़ रहा है वो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से पड़ रहा है। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज इक्वल्स टू टोटल इफेक्ट आ रहा है इसमें, और हमारा इनकम इफेक्ट आ रहा है 0। तो ये केसेस थे कुछ स्लेट्स की इक्वेशन के, और गिफिन गुड क्यों स्ट्रांगली इंफीरियर होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को करें लाइक, हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब। अगर पसंद ना आई हो तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं क्यों पसंद नहीं आई, इससे हमें इंप्रूवमेंट के लिए हेल्प मिलेगी। तो अगली वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।